बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस्लामाबाद आज़ादी मार्च के लिए जो पहले हमने 6 कमेटियों की तकर्री की थी, वो अपना काम जारी रखे हुए हैं और अभी उनका काम प्रोसेस में है और मरकज़ी मजलिस आमला ने जल्द उनको अपने रवाबित मुकम्मल करने के लिए हिदायत दी हैं। इसके अलावा तमाम सूबों के उमरा और नुज़मा पर मुश्तमिल एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है कि जो इस्लामाबाद आज़ादी मार्च के लिए रूट्स का तयन करेगी, किन रास्तों से काफ़िलों ने आना है, और इस तरीके से मरकज़ी सतह पर भी एक सेल कायम किया जा रहा है ताकि सूबों में और रास्ते में मुश्किलात फौरी तौर पर मरकज़ी सेल के नोटिस में लाई जाएं और किस तरह उसको हल किया जाए, इसके लिए एक मरबूत निज़ाम का होना ज़रूरी है। हमारा इरादा ये था कि हम 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के दरमियान किसी तारीख़ का तयन करेंगे, लेकिन चंद रोज़ पहले मुस्लिम लीग नून ने जो हमसे मीटिंग की थी और उस मीटिंग में हमने उनके साथ एक कमिटमेंट की थी कि हम तारीख़ का तयन और हिकमत अमली बाहमी मुशावरत के साथ तय करेंगे और उसकी हिकमत अमली तय करेंगे। अब हमने ये फ़ैसला किया है कि 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दरमियान हम किसी भी तारीख़ का तयन उनके मुशावरत से करेंगे ताकि कमिटमेंट भी उनके साथ बरकरार रहे। और इस हवाले से चूँकि पूरा साल हमने 15 मिलियन मार्च किए हैं और हमारे कारकुनों ने जो पूरे साल में मेहनत की है और लाखों की तादाद में 15 मिलियन मार्च किए हैं, तो मैं तमाम सियासी जमातों से अपील करता हूं कि वो हमारी तैयारियों पर एतमाद करें। इसके अलावा आज हमारी मरकज़ी आमला ने सऊदी अरब के आरामको पर वहाँ के जो बहुत बड़ा उनका ऑयल फील्ड था और उसको तबाह किया गया है क्रूज़ मिज़ाइल मार कर, उसकी शदीद मज़म्मत की गई है और हम सऊदी अरब को ये इत्मीनान दिलाते हैं कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी कौम और जमीयत उलमा इस्लाम आपके शाना बशाना रहेगी। इस इक़दाम के शदीद अल्फाज में हम मज़म्मत करते हैं। आखिरी बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि रियासती इदारों से किसी किस्म का तसादुम नहीं किया जाएगा। हम मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहेंगे, जिस तरह के 15 मिलियन मार्च हमारे पुरअमन रहे। हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। हम रियासती इदारों से भी कहना चाहते हैं कि वो नाजायज़ नाअहल हुकूमत की पुष्टपनाही न करें और क़याम अमन के हवाले से, पुरअमन रहने के हवाले से हम उनको इत्मीनान दिलाते हैं और 15 मिलियन मार्च को हम बतौर नमूना उनके सामने पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तसादुम की कोई नौबत नहीं आएगी। हम मुकम्मल तौर पर हालात को पुरअमन रखने के लिए पुराज़म हैं और किसी किस्म की कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी। आज खबर आई है कि हमारे मोहतरम जनाब खुर्शीद शाह साहब को गिरफ़्तार किया गया है। हम शदीद अल्फाज में उसकी मज़म्मत करते हैं और नेब ने भी अगर गिरफ़्तार किया है तो हम इसको एहतसाब के ज़ुमरे में तस्लीम नहीं करते, सियासतदानों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों का इसको हिस्सा समझते हैं और इस गिरफ़्तारी को भी एक सियासी गिरफ़्तारी करार देते हैं। इनके शदीद अल्फाज में हम मज़म्मत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना साहब ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ आपकी मुशावरत हुई और उसकी वजह से आपने फिर जो आपकी मुतवक्की डेट थी 1 से 15 का उसको आपने तब्दील किया और 16 से 31 तक आपने किया है, तो आप ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी इस सिलसिले में कोई मुशावरत नहीं हुई और दीगर जो कौम प्लस जमातें हैं जिनमें ANP है, BNP है और दीगर जमातें जो है, क्या उनके साथ आपकी कोई बात? सबके साथ राब्ते भी है, मुशावरत भी है और कोई ऐसी मुश्किल बीच में नहीं है। लेकिन चूँकि मुस्लिम लीग के साथ हमारी एक बाज़ाब्ता संजीदा मीटिंग हुई थी और उन्होंने इस हवाले से कहा था कि हम एक मुश्तरका हिकमत अमली की तरफ जाना चाहेंगे, हमने उस पर एक कमिटमेंट की थी और हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं। क्या
اگر مارچ کے جس طرح وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ اٹک کراس کر کے لکھا اس طرح روس تمام اسلام آباد کے بند کر دیا ہے آپ کا کام ہوگا پھر آپ تصادم کی طرف جائیں گے؟ تصادم نہیں کریں گے پھر ملک بلاک ہو جائے گا نا. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ملک بلاک نہ کیا جائے. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ 15 لاکھ بندے اسلام آباد میں لے کے آئیں گے, ان کا رہائش وہ رہیں گے سڑک کے اوپر, ان کا کھانا پینا اخراجات بہت ہوں گے, تو وہ کون آپ کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے؟ خود ہی فنڈنگ کر رہے ہیں میاں صاحب کریں گے یا کچھ سینٹر؟ ہمارے کارکن خود 5-5 روپے 10-10 روپے اکٹھے کر رہے ہیں اور اپنے ہی فنڈ کے ساتھ جو کارکن اس کی ریزنگ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ انشاءاللہ اس کی کفالت کی جائے گی. 2014 میں دھاندلی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف اور عوامی تحریک نے آزادی مارچ نکالے تھے اور وجہ یہ بتائی تھی کہ عام انتخابات 2013 میں دھاندلی ہوئی ہے. آپ نے انہیں جتھے کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ ریاست ان کے خلاف کارروائی کرے. اب آپ مارچ نکال رہے ہیں, آپ کا بھی موقف دھاندلی ہے, آپ کا یہ جتھا ہوگا اور ان کا اداروں کو آپ کا کارروائی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. ان کے دھرنا جو ہے وہ اس وقت اس کا اینڈ یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب رحیل شریف کے پاس گئے تھے. وزیر خارجہ نے کہا کہ اس ایسے نازک وقت میں جب کشمیر کی مہم چل رہی ہے اس میں دھرنے کی طرح کی کیا ضرورت کیا؟ کرتارپورہ پہ بات چیت ہو سکتی ہے لیکن کشمیر میں بات نہیں ہو سکتی. کوئی بات ہے؟ یہ آپ کے سوشل میڈیا پہ باتیں گھوم رہے ہیں, ہمیں کوئی علم نہیں. مولانا صاحب خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ اگر مولانا صاحب جو ہیں وہ مذہبی ایلیمنٹ کو لے کر نکلیں گے تو اس کی سپورٹ نہیں کریں گے دھرنے کی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں کہی, وہ کہہ بھی نہیں سکتا, وہ خود مذہبی آدمی ہے.